नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। ये बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, ये बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, ये बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, ये बोलिए मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, ये बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज की, परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कमनौकोड़ मुनिराजों की, द्वादश शांगमयी जिनवानी माता की। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ पर वाचना चल रही है रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ के ऊपर, और जिसमें आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं ना। क्यों तेज कुमार जी, कुछ तैयारी वारी कर रहे हैं नहीं कर रहे? अच्छा किया था, सुना हो क्या किया था आपने? अब देख लो सबके नंबर लगने वाले हैं, इसलिए सब लोग अपनी तैयारी करते रहें। कोई सुनाना चाहेगा कुछ? क्यों शिखर चंद जी, कुछ सुनाना चाहोगे 18 दोषों के विषय में? बता दो, सुना दो। बहुत सुंदर। कम से कम कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रुचि से पढ़ रहे हैं। हमारा सोचना रहता है कि सभा में यदि 1-2 व्यक्ति भी उसका लाभ ले लें तो हमारा बोलना सार्थक है। अब लेने वालों के ऊपर है कि वो कितना लेना चाहते हैं, कौन कितना लेना चाहता है। इसलिए सभी लोग जो आपको लाभ मिल रहा है उस लाभ को लें, तभी आपका यहाँ पे बैठना सार्थक है। ठीक है ना? तो सब लोग अब आगे से और तैयारी। तो यहाँ पे हम देख रहे थे आचार्य समंत भद्र महाराज, जहाँ उन्होंने धर्म का लक्षण बताया और उसके बाद सम्यक दर्शन को जो उस परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान क्या है? सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन में जो सच्चे देव की बात कही, वहाँ पुनः उन्होंने 3 बातें कही कि जो सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और वीतरागता, ये 3 लक्षण जिनके अंदर हैं वो कौन है? वो सच्चे देव हैं। तो कल 6ठे श्लोक में उन्होंने वीतरागता का लक्षण बताया था कि वीतरागता में क्या क्या ऐसे दोष हैं जो अरिहंत परमेश्वरी के नहीं होते। उन 18 दोषों की हमने यहाँ पे चर्चा की थी। ठीक है ना? तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आचार्य श्री हितोपदेशिता, जो दूसरी बात कही ना उन्होंने, सर्वज्ञ, हितोपदेश और वीतरागता। तो हितोपदेशिता क्या है, हितोपदेशिता का क्या लक्षण है, उस विषय में आज यहाँ 7वें श्लोक के माध्यम से आचार्य समंत भद्र महाराज बतला रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। परमेष्ठी परमं ज्योति परमेष्ठी परमं ज्योति विरागो विमलाकृति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादिमाद्यन्तः सर्वज्ञो नादिमाद्यन्तः सार्वः शास्तोपलाल्यते
सार्वः शास्तोपलाल्यते। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञोनादिमध्यान्तः सार्वः शास्तोपलाल्यते। So here in shlok number 7, Acharya Samantabhat Maharaj is telling the symptom of second thing, that is hitopadeshita. So here a lot of qualities are there which are described here, and we will take it one by one. First one is, that is Parameshti. So who is Parameshti? The person who is sitting on the supreme post, that is Parameshti, जो परम पद में स्थित हैं। परमम ज्योति, परम ज्योति means that is केवल ज्ञान, who consists of complete knowledge. So that is केवल ज्ञान ज्योति, यानी complete knowledge से जो सहित हैं। थर्ड वन इज विरागो, that is who is away from all likes and dislikes, राग और द्वेष जिनका समाप्त हो गया है। फोर्थ वन इज, that is विमलहा, जिन्होंने कर्म मल को समाप्त किया है, that is who destroyed all the karmas. Then next one is kriti, that is kritkritya, who had completed all his work and nothing is left to be done. Next one is sarvagya, that who consists of complete knowledge, who knows each and every creature in the world. Next one is anadi madhyantaha, जो आदि अंत और मध्य से रहित हैं, who is away from start, beginning, then middle and end. Then सार्वहा, क्या कहा यहाँ पे? तो उनके लिए सब जीवों का हितकारक, who is the well wisher of all the creatures, who consist all these qualities, that is called Shasta, means hitopadeshi, that is who speaks for the welfare of all creatures in the world. So these symptoms who consist, that is called hitopadeshi. तो यहाँ पर आचार्य समंतपद महाराज ने हितोपदेशिता का लक्षण बताया है और उसमें अनेकों बातें बताई हैं, और एक एक करके हम उन सबको यहाँ पे चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले आचार्य श्री ने कहा परमेष्ठी। अब परमेष्ठी कौन होते हैं? आप छोटे से बच्चों से पूछते हैं, ये छोटे से भैया का क्या नाम है? प्रतीक। हाँ प्रतीक, बताओ परमेष्ठी किसे कहते हैं? पढ़ा था आपने? परमेष्ठी किसे कहते हैं? बाल विज्ञान में पढ़ा था, भूल गए? जो परम पद में स्थित हैं उन्हें क्या कहते हैं? घबरा गए तुम तो, पढ़ा था ना बाल विज्ञान में। जो परम पद में स्थित हैं उन्हें क्या कहते हैं? परमेष्ठी। तो जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहा जाता है। अब परम पद कौन सा है? आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद हो सकता है, दूसरी तरफ आप शासन में देखते हैं तो राष्ट्रपति का पद हो सकता है, और भी बड़े बड़े पद हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पद परम पद नहीं है। परम पद नहीं है वो। क्यों? उनका एक स्पेसिफिक एरिया है। जैसे अगर आप न्यायपालिका का एरिया देखें, जुडिशियल, तो उसमें इंडिया के जो न्यायपालिका है उसमें अगर जो सबसे सर्वोच्च पद है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में भी सबसे ऊंचा पद किसका है? चीफ जस्टिस का, मुख्य न्यायाधीश का। न्यायाधीश तो वहाँ पे भी बहुत सारे हैं, जस्टिस तो बहुत सारे होंगे वहाँ पे। हाई कोर्ट में भी बहुत सारे जस्टिस होते हैं। जैसे आपके यहाँ पे भोपाल कैपिटल है तो यहाँ के हाई कोर्ट रहते हैं, तो वहाँ पे भी जजेस रहते हैं। लेकिन जजेस में भी क्या रहता है? एक चीफ जस्टिस, एक तो सामान्य जज है, एक चीफ जस्टिस रहते हैं, मुख्य न्यायाधीश। ऐसे ही पूरे इंडिया का अगर हम देखें तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज, वहाँ पे भी बहुत सारे हैं, अनेक बेंचेस हैं, सब कुछ है। लेकिन जो चीफ जस्टिस है वो कौन होगा? एक ही होगा। चीफ जस्टिस बहुत सारे नहीं हो सकते। क्यों? वो सर्वोच्च न्यायाधीश है। लेकिन उसका एरिया कितना है? मात्र इंडिया की न्यायपालिका, इससे बाहर उसका एरिया नहीं है। अब आप
शासन को देख लीजिए, तो शासन में आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं मध्य प्रदेश के। अब आप पूरे इंडिया को ले लीजिए तो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति का भी जो पद है वो भी सर्वोच्च पद नहीं है, वो परम पद नहीं है। क्यों? उसका एरिया मात्र इंडिया तक सीमित है, वो इंडिया के बाहर कुछ नहीं कह सकता। इंग्लैंड में कोई बात हो रही है तो उसके लिए राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं है। कनाडा में कोई बात हो रही है, न्यूजीलैंड में कोई बात हो रही है, यूरोप में कहीं भी कोई बात हो रही है, तो उसके लिए इंडिया के राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए वो सर्वोच्च पद नहीं है। हो सकता है आपकी यूएनओ बनी हो जिसमें बहुत सारे नेशंस जुड़े हुए हों, अब उसका कोई ऐसा हो अधिकारी जो सर्वोच्च पद पे स्थित हो, तो आप कहेंगे कि ये तो पूरे वर्ल्ड का हुकूमत चला रहा है। नहीं, प्रत्येक राष्ट्र पहली बात तो अपने आप में स्वतंत्र है। दूसरी बात ये कि अगर वो सभी भी उसकी अधीनता स्वीकार कर लें तो भी वो कितने एरिया को, मात्र इस वर्ल्ड को कवर कर रहा है। हम लोग देखते हैं चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती होता है ना। अब चक्रवर्ती तो 6 खंड का राजा है, अब उससे आगे तो कोई बात ही नहीं रही। तो चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है। कौन कौन से 6 खंड होते हैं? एक आर्यखंड और 5 बलेच्छ खंड। तो सभी के ऊपर उसका आधिपत्य है, जितने भी राजा हैं उसको शीश झुकाते हैं। तो क्या वो परम पद में स्थित है? नहीं। क्यों? आप ये देखिए कि मात्र वो 6 खंड का ही उसका साम्राज्य है, इससे बाहर नहीं है। अगर हम दूसरे द्वीप में देखें, जैसे जम्बू द्वीप में है ना भरत क्षेत्र, और भरत क्षेत्र में आगे 6 खंड हैं, तो मात्र भरत क्षेत्र की उसके पास आधिपत्य है। ऐरावत क्षेत्र में चले जाओ आप, वहाँ का चक्रवर्ती अलग मिलेगा। विदेश क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ पे चक्रवर्ती अलग मिलेंगे। तो एक समय में 170 कर्म भूमियाँ आती हैं, 5 भरत, 5 ऐरावत और 8 जो हैं इसमें विभाग बने हुए हैं 20 तीर्थंकरों के। तो इसी तरह से एक समय में 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। तो इस कारण से चक्रवर्ती का एरिया कितना है? मात्र उतना ही है जो उसके विभाग का है। जैसे भरत क्षेत्र का अगर चक्रवर्ती है तो भरत क्षेत्र का ही कहलाएगा, ऐरावत क्षेत्र का तो ऐरावत क्षेत्र का कहलाएगा। लेकिन और अगर आप इससे अधिक देखें तो 3 लोक के अगर साम्राज्य का कोई अधिपति है तो वो कौन है? अरिहंत परमेश जी हैं। अरिहंत परमेश जी के लिए क्या कहा जाता है? 3 लोक के अधिपति, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ये तो मात्र हम किसकी बात कर रहे थे? मध्यलोक की बात कर रहे थे। ऊर्ध्वलोक में चले जाओ, इंद्र होता है वहाँ स्वर्गों में। तो इंद्र जो है मात्र ऊर्ध्वलोक में अपना जो एरिया है उसका, अपना जो स्वर्ग है उसका राजा है वो मात्र। और ऊपर के स्वर्गों में आप कल्पातीत हैं, वहाँ पे सभी अहमिंद्र हैं, सभी अहमिंद्र हैं। तो इन सबको चाहे वो ऊर्ध्वलोक हो, चाहे मध्यलोक और चाहे अधोलोक है, इन सब में जो सभी जिसको शीश झुकाते हैं वो कौन है? वो अरिहंत परमेश जी हैं। अरिहंत परमेश जी के लिए कहा कि जो परम पद में स्थित है। परम पद ऐसा नहीं है कि चाहे किसी भी छोटे मोटे पद की हम बात कर लें। परम पद यानी 3 लोक के जो। दूसरी बात कौन है? परम पद में और कौन स्थित होता है? परमेश जी कितने होते हैं? क्यों? अब तो बता दो, ये तो पता है। परमेश जी कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। कौन कौन से? बहुत बढ़िया। परमेश जी कितने होते हैं? 5 परमेश जी होते हैं। अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु। अब इनको 5 को परमेश जी कह दिया। क्यों? ये परम पद में स्थित हैं, परम पद में स्थित हैं। आप देखिए अरिहंत परमेश जी के लिए 3 लोक के नाथ कहा गया है। सिद्ध परमेश जी हैं, 8 कर्मों को ही जिन्होंने समाप्त कर दिया। तो 3 लोक के जितने भी प्राणी हैं उनके लिए नमस्कार करते हैं। और आचार्य, उपाध्याय, साधु ये भी क्या हैं? परमेश जी हैं। जगत पूज्य कहा जाता है इनके लिए। क्यों? 3 लोक के सभी जीव, बड़े से बड़ा राजा भी होगा तो वो क्या करेगा? यदि मुनि, एक सामान्य मुनि भी सामने आ जाएं तो उनको क्या करेगा? मस्तक झुका के नमस्कार करता है। क्यों? परमेश जी हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मुनियों के लिए कोई सामान्य बात मत समझ लेना, परमेश जी का पद है ये, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ लेना इनके लिए, परमेश जी। तो इतने बड़े पद को जो धारण कर रहे हैं वो परमेश जी कहलाते हैं। और ये हमारे गुरुदेव की अनुकंपा है कि उन्होंने ऐसे परमेश जी पद के लिए जो है हमारे लिए, तो ये क्या चीज़ है? परमेश जी का अर्थ है कि यानी वो दिगंबर मुद्रा
जो अरिहंत परमेष्ठी ने धारण की है वही दिगंबर मुद्रा आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु की होती है, इसलिए उनके लिए परमेष्ठी कहा गया। ये वीतराग मुद्रा का असर है कि आप सभी लोग नमोस्तु नमोस्तु कहते हैं। तो यहाँ पे बताया कि जो परम पद में स्थित हैं, हितोपदेशी का लक्षण बता रहे हैं अरिहंत परमेष्ठी के लिए यहाँ पे। तो पहली बात तो है कि वो परमेष्ठी हैं, एक लक्षण। दूसरा क्या है? परम ज्योति। कौन सी ज्योति? परम ज्योति, यानी केवल ज्ञान की ज्योति, केवल ज्ञान। तो आपको पता है कि अरिहंत परमेष्ठी का ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान। अपन तो कौन सा ज्ञान धारण किए हुए हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज होते हैं तो उनका अवधि ज्ञान हो जाता है, कोई मने पर्याय ज्ञान नहीं होते हैं तो कोई मने पर्याय। लेकिन केवल ज्ञान, केवल ज्ञान यानी तीन लोक में जितने भी चर अचर पदार्थ हैं उनकी भूत, भविष्यत और वर्तमान सभी पर्यायों को जो दर्पणवत एक साथ जानते हैं, वो क्या है? केवल ज्ञान। लोक और अलोक आपने पढ़ा ना, पहले मंगलाचरण में पढ़ा ना, यद विद्या दर्पणायते सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। जिनका ज्ञान अलोक सहित, तीन लोक के बाहर क्या है? अनंतानंत अलोकाकाश है। तो उसमें भी यहां मात्र आकाश द्रव्य और कोई द्रव्य भी नहीं है, उस सहित तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोकों का प्रत्येक प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उनकी भूत, भावी और वर्तमान सभी पर्यायों को युगपत एक साथ दर्पण की तरह से, जैसे दर्पण के सामने आप पहुंचते हैं तो आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, तो ऐसा जिनका ज्ञान है केवल ज्ञान, ऐसी केवल ज्ञान ज्योति, इसको ज्योति की उपमा दी गई है। तो ऐसी जो परम ज्योति है, सामान्य ज्योति नहीं है, ये परम ज्योति है, तो उस ज्योति से जो सहित हैं। तीसरा विशेषण क्या दिया? विरागो। क्या दिया? विरागो। विरागो यानी आचार्य विराग सागर जी महाराज को तो आप सभी जानते ही हैं, वो क्या थे? विराग, नाम से भी विराग थे और अपने आचरण से भी विराग थे। विनिर्गता रागा यस्य सा विरागा। विराग यानी विनिर्गता रागा, जिसमें से राग निकल गया है, जिनको किसी के प्रति राग नहीं रहा है, ऐसे कौन होते हैं? अरिहंत परमेष्ठी। और हमारे आचार्य विराग सागर जी महाराज थे, किसी से भी उनको राग नहीं था। आप आश्चर्य करोगे, किसी से भी राग नहीं था। हाँ, वात्सल्य तो हर किसी से हो सकता है, लेकिन राग एक अलग चीज है। वात्सल्य होना एक अलग बात है और राग होना एक अलग बात है। वात्सल्य तो संसार के प्रत्येक प्राणी से रहता है। और कैसा वात्सल्य है? गोवत्सलवत। साधर्मी से जो वात्सल्य होता है कैसा होता है? गोवत्सलवत। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी विशेषता है कि वात्सल्य के लिए उदाहरण किसका दिया? गाय बछड़े का उदाहरण दिया, मनुष्य का, माँ बेटे का उदाहरण नहीं दिया। क्यों? माँ का बच्चे के प्रति जो प्यार होता है वो क्या होता है? उसमें स्वार्थ छिपा होता है। क्या स्वार्थ छिपा होता है? ये बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, कुछ कमा के लाएगा, मेरी भरण पोषण करेगा, ये एक उसके अंदर स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन गाय अपने बच्चे के प्रति भी विराग करती है, वात्सल्य देती है। क्या उसका उसके प्रति कोई स्वार्थ छिपा है? नहीं। क्यों? कोई भरोसा नहीं वो बछड़ा जो है उसके साथ में रहे या नहीं रहे, कोई भरोसा नहीं। और रहेगा भी तो बछड़ा थोड़ी उस माँ के लिए कुछ कर सकता है। तो फिर भी कितना उसके अंदर वात्सल्य रहता है कि जैसे ही बछड़ा उसके पास पहुंचता है तो उसके स्तनों में दूध आ जाता है। आप देखना, कभी भी गाय का दूध निकालना हो तो ग्वाले क्या करते हैं? बछड़े को पहले लाते हैं। बछड़ा आएगा तो ही गाय के थन में दूध आएगा, नहीं तो आप कितना ही निकालने का प्रयास कर लो, दूध नहीं निकल सकता। ये किस कारण से आया? ये उस वात्सल्य के कारण, उस बछड़े के प्रति जो उसका वात्सल्य है, इस कारण से उसके धनों में दूध आता है। तो जो हमारे शास्त्रों में उदाहरण आया वो गोवत्सलवत, गोवत्सल यानी कि गाय बछड़े की तरह से जिसका साधर्मियों के प्रति वात्सल्य रहता है। तो ऐसे आचार्य विराग सागर जी महाराज प्रत्येक प्राणी के प्रति वात्सल्य रखते थे, जितने भी। क्यों? क्योंकि विराग, विराग यानी विनिर्गता रागा यस्य, राग नहीं था, वो वात्सल्य था। और विराग का अर्थ ये भी है कि जहाँ पे राग नहीं है वहाँ पे द्वेष भी नहीं हो सकता। द्वेष कहाँ से हो सकता है? द्वेष कहाँ पे होता है? जहाँ पे राग होता है। यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषस्तत्रेति निश्चय।
आचार्य शुभचंद महाराज ज्ञानार्णव की गाथा अध्याय 21 की गाथा नंबर 25 में ये बात कह रहे हैं कि यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषस्तत्रेति निश्चय। निश्चित रूप से जहाँ पे राग है, निश्चित रूप से कह रहे हैं, निश्चित रूप से जहाँ पे राग है वहाँ पे द्वेष आएगा ही आएगा। क्यों? हमने एक दिन बताया था, आपको किसी भी वस्तु के प्रति राग हो सकता है। मान लीजिए आपको ये माला के प्रति राग है और कोई मांग के ले जाए, कोई छीनने का प्रयास करे, छुड़ाने का प्रयास करे, तो उसके प्रति क्या होगा? द्वेष होगा। आपको पुस्तक के प्रति राग हो सकता है और कोई छुड़ा के ले जाए, उठा के ले जाए, अरे कैसा आदमी है, बिना पूछे ले गया, द्वेष की भावना। तो ये निश्चित रूप से जहाँ पे राग होगा निश्चित रूप से द्वेष होगा, और जहाँ पे राग नहीं है वहाँ द्वेष का कोई कारण नहीं है। अगर आपको इस पुस्तक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है हम पढ़ रहे हैं, अब आपको चाहिए आप ले जाओ, कोई बात नहीं, हम दूसरी से पढ़ लेंगे। तो राग नहीं है तो द्वेष का भी कोई कारण नहीं है। लेकिन जहाँ पे राग है वहाँ निश्चित रूप से, निश्चित रूप से यत्र रागम पदं दत्ते, जहाँ पे राग पैर धकता है, जहाँ पे पैर, द्वेषस् तत्रेति निश्चय, वहाँ पे द्वेष निश्चित रूप से आएगा। जैसे दो पैर होते हैं ना, आप पहला कदम बढ़ाओ तो दूसरा कदम निश्चित रूप से आगे आएगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो राग और द्वेष की एक ऐसी भूमिका है। तो यहाँ पे विराग कहा तो द्वेष अपने आप आ गया उसमें, और इन दोनों से रहित जो है वो क्या है? वीतराग। वीतराग अपन बोलते हैं तो उसका क्या अर्थ है? वीतरागता का अर्थ ही वीत द्वेषी भी है। जो वीतरागी है वो वीत द्वेषी भी निश्चित रूप से है। अगला यहाँ पे विशेषण दिया विमलः। यहाँ पे आचार्य विमल सागर जी महाराज को भी याद कर लिया आचार्य श्री ने। विमल, विमल का क्या अर्थ है? आप में तो कोई नहीं है विमल। विमल का क्या अर्थ है? विमलः विनिर्गता मला यस्मात्, विनिर्गता मला यस्मात् सा विमला, जिसमें से मल निकल गया है। मल यानी कचरा। कौन सा कचरा? कौन सा मल? कर्म मल। 8 कर्म जो हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम, आयु, गोत्र, ये सब क्या हैं? मल हैं। और ऐसा मल है जो अनादिकाल से हमारे साथ लगा हुआ है। ऐसा मल है जिसे किसी पानी से धोया नहीं जा सकता। आपके साबुन और डिटर्जेंट जिसके सामने फेल हो जाते हैं, इसको कौन धो सकता है? एकमात्र आत्मा के ध्यान से, भगवान के पूजन पाठ और उनकी स्तुति वंदना आदि से इसको समाप्त किया जा सकता है। तो ऐसा विमलः, ऐसे ही हमारे आचार्य विमल सागर जी महाराज थे जो निरंतर अपने कर्मों को क्षय करने में लगे रहते थे, कर्म रूपी मल को समाप्त करने के लिए लगे रहते थे। ऐसे विमल सागर जी महाराज थे। तो यहाँ पे भगवान के लिए विशेषण क्या दिया? विमलः, जो कि मल से रहित हैं, कर्म रूपी मल को जिन्होंने समाप्त कर दिया। और आपको पता है अरिहंत परमेश्वरी ने सभी घातिया कर्मों को क्या किया है? समाप्त कर दिया है। यदि घातिया कर्म समाप्त हो गए हैं तो निश्चित रूप से अघातिया कर्म भी समाप्त होंगे ही होंगे। वो तो आयु कर्म के जब तक निषेध बाकी हैं तब तक वो औपचारिक रूप से लगे हुए हैं, और जिस दिन आयु कर्म समाप्त होगा तो सभी कर्म अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आगे क्या कहा? कृति। कृति, कृति किसे कहते हैं? कृति यानी कृतकृत्य, जिसने क्या किया है? सब कुछ कर दिया। अब जिसका कुछ करना शेष नहीं रहा उसे क्या कहा? कृतकृत्य। अरिहंत परमेष्ठी ने घातिया कर्मों को समाप्त कर दिया। हम जो बात अभी कह रहे थे ना, अब उनके लिए कुछ करना शेष नहीं रहा। अघातिया कर्म तो स्वयं ही समाप्त होंगे, उसके लिए उन्हें पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थ की आवश्यकता किसके लिए? इन घातिया कर्मों को समाप्त करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अघातिया कर्मों के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं चाहिए रहता, वो सहज रूप में समाप्त होते हैं। हमने एक दिन बताया था कि जो 4 घातिया कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, तो इसमें सबसे बड़ा कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म है। सबसे अधिक पुरुषार्थ यदि किया जाता है तो किसको समाप्त करने के लिए किया जाता है? मोहनीय कर्म के लिए। मोहनीय कर्म कर्मों का राजा कहा। यदि मोहनीय कर्म को आपने जीत लिया तो क्या होगा? सभी कर्म अपने आप समाप्त हो जाएंगे। मोह श्याद ज्ञान दर्शनावंतरायाश्च केवलम, 10वें अध्याय में तत्वार सूत्र में पहला सूत्र बताया कि मोहनीय कर्म का क्षय करना आपका पुरुषार्थ का काम है। उसके लिए सारा पुरुषार्थ है। मोहनीय समाप्त करो, अपने मिथ्यात्व को समाप्त करो, अपने चारित्र मोहनीय को समाप्त करो, दर्शन मोहनीय को समाप्त करो। क्यों? एक बार आपका मिथ्यात्व समाप्त हो गया, एक बार आपका चारित्र मोहनीय की सभी प्रकृतियां, अनंतानुबंधी, प्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान, संज्वलन, क्रोधमान, माया, लोभ, ये सारी कषाएं समाप्त होगी। 9 कषाएं आपकी समाप्त होगी। हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये अगर आपकी समाप्त होगी तो आप क्या हो जाओगे?
कृत कृत्य कृति जो यहाँ पे बात कही है, मोहनीय कर्म को जीत लिया तो 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म समाप्त होता है। दो मोहनीय कर्म की जो 28 प्रकृतियां हैं उसमें 9वें गुण स्थान तक 27 प्रकृतियां समाप्त हो जाती हैं। और सूक्ष्म लोभ कौन से गुण स्थान तक जाता है? 10वें गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान में जैसे ही आपने सूक्ष्म लोभ को समाप्त किया तो अंतर मुहूर्त के अंदर ही, यदि आपने उसको दबाया है, उपशम करके गए हैं, तो आप 11वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे, उपशम श्रेणी पे अगर आप आरूढ़ हैं। और अगर आपने उसका क्षय किया है अगर आपने, तो क्या होगा? आप 11वें गुण स्थान में नहीं जाओगे, 12वें गुण स्थान में जाओगे। क्यों? 11वें गुण स्थान में तो पहुंचा व्यक्ति निश्चित रूप से वापस गिरेगा, 10वें में भी आ सकता है, 9वें में, 8वें में, किसी में भी जा सकता है। लेकिन यदि आप क्षय करके चले हैं सभी प्रकृतियों को, तो क्या होगा? निश्चित रूप से आप 12वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाओगे और अंतर्मूर्त में ही आपको क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। मोह स्यात् ज्ञान दर्शनावनंतराय स्यात् केवलम, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपके लिए। और केवल ज्ञान हो गया तो निश्चित रूप से एक दिन आपके लिए मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तो यहाँ पे कहा कृति, यानी कि जिन्होंने करने योग्य जो कार्य था वो कर दिया है, अब उनके लिए करना कुछ शेष नहीं रहा, सहज रूप से बाकी कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। आप पढ़ते हैं ना निकम्मा 8 गुना। अब ये निकम्मा का क्या अर्थ हुआ? सिद्ध परमेश्वरी के लिए कह रहे हैं निकम्मा। आप तो बड़ा खराब समझते होते हैं निकम्मा, किसी को बोल दो निकम्मा, किसी को निकम्मा बोल दो, बड़ा खराब लग जाएगा उसको। लेकिन सिद्ध परमेश्वरी के लिखा निकम्मा, क्यों? उनका कुछ करना बाकी नहीं रहा, इसलिए वो क्या है? निकम्मा विशेषण दिया उनके लिए। अरिहंत परमेश्वरी के लिए बोलते हैं, आप देखो अरिहंत परमेश्वरी मुद्रा, एक छोटा सा बच्चा आ गया, ये भगवान कैसे हैं? हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हैं? बोले इनका कुछ करना बाकी नहीं रहा, इसलिए हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। जैसे आपके पास कुछ काम नहीं रहता तो आप क्या करते हो? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हो। तो भगवान भी हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, उनका कुछ करना बाकी नहीं रहा। ये पैर पे पैर रखे क्यों बैठे हैं? बोले मैं संसार में खूब घूम आया, मेरे को इस संसार में कोई सार नहीं दिखा, इसलिए मैं पैर पे पैर धर के बैठ गया, अब मेरे को कहीं जाना ही नहीं है। तो कृति यानी कृत कृत्य। अगला विशेषण क्या दिया? सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ हमने बताया जो सब कुछ जानते हैं, जिनका कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। क्यों? केवल ज्ञान की बात हमने बताई थी कि केवल ज्ञान हो जाने पर सभी पदार्थ उनके दर्पणवत झलकने लगते हैं, अब उनके लिए कुछ जानना बाकी नहीं रहा। फिर क्या? अनादि माध्यांता। अब यहाँ पे कहा अनादि, यानी आदि से पहले अन। तो ये जो अन दिया, ये अनादि जो विपरीत के विशेषण में आता है। आदि का उल्टा अनादि, यानी जिनका आदि नहीं रहा। और ये क्या है? ये प्रथम दीपक है। अनादि माध्यांता, आदि मध्य और अंत, जिनके समाप्त हो गए हैं, जिनका ना कोई आदि है, ना कोई मध्य है और ना कोई अंत है। तो अरिहंत परमेष्ठी के लिए ये विशेषण दिया गया कि वे अनादि हैं, मध्य और अंत, आदि मध्य और अंत से जो रहित हैं। फिर अगला क्या कहा? सारवाह यानी समस्त जीवों के जो हितकारक हैं। समस्त जीवों के क्या हैं? हितकारक, सभी जीवों का हित करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि खाली गुलाब चंद जी का हित करने वाले हैं, या अपने अजय जी का हित करने वाले हैं, या कोमल चंद जी का हित करने वाले हैं, सभी का, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो सभी जीवों के हितकारक होते हैं। इनके लिए क्या कहा? शास्तो, यानी कि शास्ता यानी हितोपदेशी, जिसकी हम बात कर रहे थे, उनके लिए शास्ता उपलाल्यते कहा जाता है। तो जिनके अंदर ये सभी बातें आ जाती हैं, परमेष्ठी हैं, परम ज्योति हैं, विरागी हैं, विमल हैं, कृति हैं, सर्वज्ञ हैं, अनादि मध्यांता यानी कि आदि मध्य और अंत से जो रहित हैं, और सारवा यानी समस्त जीवों के जो हितकारक होते हैं, ऐसे शास्ता यानी हितोपदेशी उपलाल्यते कहे जाते हैं। ऐसा यहाँ पे अरिहंत परमेष्ठी के हितोपदेशिता का लक्षण आचार्य श्री ने दिया है। इस 7वें श्लोक को आप सभी याद करें और अच्छे से समझने का प्रयास करें, और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको घर जाके रिवीजन करें, देखें, पढ़ें, पलटें एक बार, ताकि आपको जो यहाँ बताया जा रहा है उसका निश्चित रूप से आपके जीवन में लाभ हो सके और आप अपने जीवन में कुछ हासिल करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकें। इसी भावना से जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।